का काम अपन साथ रह के हमारे साथ भाई साहब बड़े हनुमान जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे कमांड होंगे। अपने लॉर्ड की कोई समस्या होगी उनके और हम कंधा से कंधा मिला के हल करेंगे। मीटिंग वहाँ नहीं होगी, छत्तीस कौम सत्यनारायण के साथ है तो अपने गांव में अपने घर मीटिंग कराई। घर तो कोई करा सकता है अपनी मीटिंग। मुख्यमंत्री जी मीटिंग जो आपके 18 में हुई थी उसी जगह ग्राउंड में खेल मैदान में होनी थी। मुख्यमंत्री जी को भरम में रखा गया है। वैसे मुख्यमंत्री जी मेरे से ही बात की थी, मैंने कहा साहब आपका मैंने पूरा बात आपको बता दी थी, आपकी आवाज आप बनो। आज से जब आप मेहनत कर रहे हो, आपको मौका नहीं मिला है, चाहे कांग्रेस टिकट पहले मांगो, नहीं देते हैं तो आप RLP से टिकट लाओ, मुझे कहा गया। और मैंने जनता की बात मानते हुए जब मुझे हाईकमान और मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, इसलिए क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से बहुत ग्रस्त है। मैं पहले ही अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं सबसे पहले विधानसभा में इस क्षेत्र की पानी की समस्या का हल करूंगा, सड़कों की समस्या हल करूंगा। शिक्षा क्षेत्र में आपने सुना है यहाँ एक प्राइमरी स्कूल कई स्कूलें बना दी इस गांव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय शेष नहीं है। ऐसे में आज लॉट विधानसभा क्षेत्र में RLP और ASP पार्टी के दावेदार यहाँ पर उम्मीदवार सत्यनारायण जी विश्नोई हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ने के क्या कुछ कारण रहे, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार सत्यनारायण जी। मैं आज 40-45 साल से कांग्रेस की पार्टी की अग्रिम रूप से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे कांग्रेस छोड़ने का मुख्य मजबूरी ये हुई कि लॉर्ड क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे तानाशाही और भ्रष्टाचार से। कृष्णाराम जी ने लोगों को इतना तरस कर दिया, 36 कौम को तरस कर दिया, तो लोगों ने ये आवाज़ उठाई सत्यनारायण जी हमारी आवाज़ आप बनो। आज से जब आप मेहनत कर रहे हो, आपको मौका नहीं मिला है, चाहे कांग्रेस टिकट पहले मांगो, नहीं देते हैं तो आप RLP से टिकट लाओ, मुझे कहा गया। और मैंने जनता की बात मानते हुए जब मुझे हाईकमान और मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया तो हनुमान जी बेनीवाल भाई ने, बड़े भाई ने मुझे बुलाया कि मैंने पूरा सर्वे करा लिया है, 36 कौम सत्यनारायण जी आपको चाह रही है, आप हमारी पार्टी से टिकट लगो ताकि लॉर्ड के अंदर ये तानाशाही भ्रष्टाचार मिट सके और जनता का काम अपन साथ रह के हमारे साथ भाई साहब बड़े हनुमान जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे कमांड होंगे। अपने लॉर्ड की कोई समस्या होगी उनके और हम कंधा से कंधा मिला के हल करेंगे। जी, आप पिछले 5-7 दिन से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या क्या मुख्य समस्याएं मानते हैं लॉट विधानसभा से? मुख्य समस्या ये आ रहे हैं कि कृष्णाराम जी MLA साहब ने कहा मींगड़े घुड़क रहे हैं। कहीं भी मैं घुमाऊं कहीं मींगड़े क्या, सड़क में इतने खड्डे पड़े हैं, चाहे लॉट से पुनासर जाओ, राइमलवाड़ा जाओ, चाहे लॉट से देचू से आप कड़ाऊ जाओ, बुड़किया होके, चाहे चांद समाज से होके कड़ाऊ जाओ, खड्डे पड़े हैं। पहला काम सड़कों का होना चाहिए। उन्होंने झूठे भाषण दे रहे हैं कि हमने इतनी सड़कें बना दी। ठीक है, हर साल में सड़कें बनती है, लेकिन उन्होंने अपने चमचों की सड़कें बनाई हैं। जी, और क्या क्या समस्याएं हैं? और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी पानी की ये समस्या है कि जो सरकार की योजना से केवल पील की यही भाषण ही दिया है, कहीं टंकी नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग बहुत प्यासे मर रहे हैं। कोई ट्यूबवेल कराए तो अपने कार्यकर्ता के या अपने चमचों के करा दिया, आम जनता से राय लेकर के कोई ट्यूबवेल नहीं बनाए। इसलिए क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से बहुत ग्रस्त है। मैं पहले ही अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं सबसे पहले विधानसभा में इस क्षेत्र की पानी की समस्या का हल करूंगा, सड़कों की समस्या हल करूंगा। शिक्षा क्षेत्र में आपने सुना है यहाँ एक प्राइमरी स्कूल कई स्कूलें बना दी इस गांव में के अंदर एक प्राइमरी स्कूल की मांग थी और सरकार दे रही थी, लेकिन उनकी जो द्वेषता की भावना है क्षेत्र के प्रति ऐसी भावना है, इसके कारण ये स्कूल वंचित है। पहली मेरा जहाँ स्कूलों की जरूरत होगी जिस पंचायत में वो भी बनाई जाएगी। वर्तमान विधायक कृष्णाराम ने आप पर आरोप लगाया कि आप बिक चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्यों सर साहब? कृष्णाराम जी मैं बिकता तो उस आपके 18 चुनाव में बिक जाता था, जिस समय मेरे साथ थी जनता, आपको पहचानते ही नहीं थे लोग। आपने किसी के साथ बैठ के मीटिंगें नहीं की। इसी चैनपुरा में मैंने चुनाव से पूर्व मीटिंग की, फिर आपके साथ मीटिंग की। ये मेरा परिवार बिकने वाला नहीं है, आजादी से लड़ा है। मैं जनता के बीच में खड़ा हूँ। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। आज जहाँ कॉलेजों की बात करते
है 250 बीघा हमने वो आरक्षण, मेरे पिछली पत्नी थी सरपंच जब वो आरक्षित कराई थी, और वहाँ जो एसडीएम कोर्ट और तहसील बन रहे हैं, कृष्णा राम जी क्या कह रहे हैं कि बिक गए। हमने तो बड़ी मुश्किल से एक सब 36 कौम में होकर के नागौर के निवासी बाहर के थे, बाहरी को हटाया था, पार्टी ने दिया है, तो उनके कार्यकर्ता भी अब की बार निर्णय करेंगे। आपको मौका कब मिलेगा, स्थानीय को चाहे कोई पार्टी हो स्थानीय को टिकट दें। जी, मुख्यमंत्री जी भी आए थे अभी सदरी में, तो वो भी बोल रहे थे कि बागियों का ध्यान रखना, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का ठीक है, वो आए, उन्होंने नहीं देखा लॉट को, उन्होंने कृष्णा राम जी ने बिल्कुल मैं तो हटा के हेडक्वार्टर पे मीटिंग होनी चाहिए, भयभीत थे कि मीटिंग वहाँ नहीं होगी, छत्तीस कौम सत्यनारायण के साथ है, तो अपने गांव में अपने घर मीटिंग कराई। घर तो कोई करा सकता है अपनी मीटिंग, मुख्यमंत्री जी मीटिंग जो आपके 18 में हुई थी उसी जगह ग्राउंड में खेल मैदान में होनी थी, मुख्यमंत्री जी को भरम में रखा गया है। वैसे मुख्यमंत्री जी मेरे से ही बात की थी, मैंने कहा साहब आपका मैंने पूरा बात आपको बता दी थी, आपने ऐसे कि मेरे से ये हो गई, अब कैसे होगा। मैं कि अब जनता जो है निर्णय करेगी। मैं वैसे जन्मजात से कांग्रेसी हूँ, लेकिन अब मैं हनुमान जी बेनीवाल जो आवाज़ है, जो किसानों की गरीबों की आवाज़ है, उससे प्रभावित होकर मैंने ये झंडा उठा लिया है। और सभी वैसे पार्टी कुछ नहीं होती है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति का चयन होना है। व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है, उसका साथ देना है। और मैं लॉर्ड का आपके सामने 40 साल से खड़ा हूँ। आपको निर्णय व्यक्ति से करना, जो आपकी आशाएं, जनता की आशाएं पूर्ण कर सके, लॉर्ड से भ्रष्टाचार मिटा सके, तानाशाही मिटा सके। यदि भूल कर दी जनता ने तो ये कृष्णा राम आपको तानाशाही से, जो अभी भी अपने किसान डट पे आपको डीजे बुला के, आपको मुजरा करा के, युवा बच्चों को जेल भेजा के कमेंट के बदले इस तरह से परेशान किया, ना मालूम अगले कार्यकाल में क्या कर देंगे। इसलिए बहुत सचेती से वोट देने हैं, सचेती से निर्णय करना है। मैं हमेशा जनता के बीच में हाजिर रहूंगा, कोई समस्या होगी तो उसके लिए हाजिर रहूंगा और हल कराएंगे। यही अब आपके लिए हनुमान जी कोई जनसभा कर रहे हैं या चंद्रशेखर जी, ये कब का? हाँ, बड़े नेता सब सभा करेंगे, जब वो टाइम देंगे आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे कि मेरे से ये हो गई, अब कैसे होगा। मैं कि अब जनता जो है निर्णय करेगी। मैं वैसे जन्मजात से कांग्रेसी हूँ, लेकिन अब मैं हनुमान जी बेनीवाल जो आवाज़ है, जो किसानों की गरीबों की आवाज़ है, उससे प्रभावित होकर मैंने ये झंडा उठा लिया है। और सभी वैसे पार्टी कुछ नहीं होती है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति का चयन होना है। व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है, उसका साथ देना है। और मैं लॉर्ड का आपके सामने 40 साल से खड़ा हूँ। आपको निर्णय व्यक्ति से करना, जो आपकी आशाएं, जनता की आशाएं पूर्ण कर सके, लॉर्ड से भ्रष्टाचार मिटा सके, तानाशाही मिटा सके। यदि भूल कर दी जनता ने तो ये कृष्णा राम आपको तानाशाही से, जो अभी भी अपने किसान डट पे आपको डीजे बुला के, आपको मुजरा करा के, युवा बच्चों को जेल भेजा के कमेंट के बदले इस तरह से परेशान किया, ना मालूम अगले कार्यकाल में क्या कर देंगे। इसलिए बहुत सचेती से वोट देने हैं, सचेती से निर्णय करना है। मैं हमेशा जनता के बीच में हाजिर रहूंगा, कोई समस्या होगी तो उसके लिए हाजिर रहूंगा और हल कराएंगे। यही अब आपके लिए हनुमान जी कोई जनसभा कर रहे हैं या चंद्रशेखर जी, ये कब का? हाँ, बड़े नेता सब